नमस्कार मित्रों, आज जो जानकारी है बहुत ही ख़ास है। आपको आज एक ऐसी टेक्निक बता रही हूँ जिसके द्वारा आप जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हो। मैं हूँ उमाश्री, आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और नित नई जानकारी आपके लिए ऐसी लेकर आती हूँ जो आपको ज़िंदगी में सफलता दिला सकती है। मित्रों, सारी शक्तियाँ आपके भीतर ही निहित हैं। आपका शरीर स्वयं किसी ब्रह्म से कम नहीं, आप स्वयं ब्रह्म हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को ज़िंदगी भर जागृत नहीं कर पाते और यही वजह है कि जीवन में कुछ लोग सफल नहीं हो पाते और कुछ लोग बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। तो जो अपने मन को वश में कर लेता है, जो अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, जो अपने आप पर नियंत्रण करना सीख लेता है, उसकी शक्तियाँ दिनों दिन बढ़ती जाती हैं। आज आपको बता रही हूँ आपके आज्ञा चक्र के बारे में, जिसको कि आप थर्ड आई भी बोल सकते हैं। इसे जागृत करने के वैसे तो कई तरीके हैं। आप ध्यान लगाकर और ओम का ध्यान करते हुए अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान करें और ओम का ध्यान करें तो आपको जीवन में एकाग्रता मिलती है। जिस तरह से थर्ड आई जागृत होने पर व्यक्ति सामान्य मनुष्य से अधिक देख पाता है, आगे आने वाली घटनाएं देख सकता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि पर काया प्रवेश भी एक क्रिया होती है। जिसने अपने थर्ड आई को जागृत कर लिया वो दूसरे के, हालांकि पर काया प्रवेश एक अलग प्रक्रिया है और कई तरह से इसकी व्याख्या की गई है और अब तो ये विद्या बहुत ही कम देखने को मिलती है। पहले के लोग तो किसी के भी शरीर में प्रवेश करके सब कुछ जान लेते थे, लेकिन आज के ज़माने में भी आप अगर थर्ड आई चक्र को अपने जागृत कर लेते हैं, अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर लेते हैं या आज्ञा चक्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आप में कुछ ऐसी खास बात उत्पन्न होने लग जाएगी जिसके ज़रिए आप सामान्य से विशिष्ट मनुष्य हो जाएंगे। तो आज यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। वैसे तो ध्यान लगाने का कई तरीका है। आप आंखें बंद करके भी ध्यान लगा सकते हैं, आंखें खोल के भी ध्यान लगा सकते हैं और कुछ नहीं है तो ये देखिए, इस तरह का क्रिस्टल, ये रेकी क्रिस्टल्स के नाम से आपके सारे चक्रा के मिलते हैं। मैं अन्य चक्रों के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो इस तरह का चक्र अपने सामने रखकर और इसका आप ध्यान कर सकते हैं। इसको अपने आईब्रोज के बीच में जहाँ आपका आज्ञा चक्र है वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं और इस तरह का तिलक भी आप अपने थर्ड आई पर बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके। कुल मिला के इससे मुझे इसका परिचय मुझे आपको देना था कि इस तरह की चीज़ भी मिलती है और इसको जागृत करने से साधक को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और ये कोई भी सामान्य मनुष्य, गृहस्थी मनुष्य जो अपने घर गृहस्थी में रहते हुए भी इसको कर सकता है। ये कोई वैरागी भावना नहीं है। सामान्य मनुष्य को बल्कि ज़्यादा विशिष्ट शक्ति की आवश्यकता होती है जिससे कि वो सुगमता पूर्वक अपनी जीवन शैली का निर्वाह कर सके, पारिवारिक ज़रूरतों की पूर्ति कर सके। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आज्ञा चक्र में जो ध्यान करने वाला मनुष्य होता है और इस तरह के जो बना हुआ है, देखिए आप ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसके जो शब्द बताए गए हैं हम और शम, इनका भी उच्चारण करें और ओम का भी उच्चारण करें तो आपका ये जो आज्ञा चक्र है वो जागृत होने लग जाएगा और इसके अच्छे रिजल्ट्स कुछ ही समय में आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो समय है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन आपको समय नहीं मिले तो आप दोपहर को छोड़कर किसी भी समय पर कर लें। आप संध्या समय कर लें तो भी बात बन जाएगी। और इसको सिद्ध करने से मतलब इसका जितना आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, इसी को आप देखते रहेंगे लगातार अपने हाथ में भी लेकर और इसको देखकर कंटिन्यूशन में अपने मन में अच्छी अच्छी भावनाओं का उद्गम लाएं। ओम का उच्चारण करें, हम शम, इसका भी उच्चारण करें, आप चैंटिंग करें तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा करने से आपका अपने मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण होने लगेगा। आप सर्वज्ञ हो जाएंगे, आप त्रिकालदर्शी बनने लग जाएंगे। आपको भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखने लग जाएंगी, दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये भी आपको दिखने लग जाएगा। आप इसको दूसरे शब्दों में बोलें कि दूसरे के भीतर घुसकर आप जान पाएंगे कि वो आपके मन में क्या, आपके बारे में क्या सोच रहा है। और जीवन के बहुत मुश्किल पल होते हैं जब इंसान दूसरे के मंसूबों को नहीं समझ पाता, तो जिसने आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया उस मनुष्य के लिए बहुत ही आसान हो जाती है ये प्रक्रिया, जब वो बहुत आसानी से जान पाता है कि उसके इर्द गिर्द वाले लोग कितने उसके शुभचिंतक हैं, कितना उसका भला चाहते हैं, उनके मन में क्या खिचड़ी पकड़ी है। बहुत ही आसानी से आप इसको पता कर सकते हैं। अन्य चक्रों को जागृत करने की भी विधि मैं बताऊंगी। यहाँ पर मैंने सामान्यतः आपको सामान्य रूप में जानकारी दी। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से आप बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में रहता है, मन की शक्ति उसको प्राप्त होती है। इसके अलावा उसकी बात में दम होता है, वो जो कहता है लोग उसको मानने लगते हैं। कुल मिला के उसका व्यक्तित्व सामान्य से विशिष्टता की ओर अग्रसर होने लगता है। ऐसा मनुष्य
तीनों लोकों की शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। दीर्घायु होता है और बहुत सी सिद्धियों का ज्ञाता होने लग जाता है। उसका अपना मन की शक्ति पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण होने लग जाता है, जिससे कि उसका मन शक्तिशाली हो जाता है, वो एकाग्रचित हो जाता है, उसका मन में किसी प्रकार का भटकाव नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान करें, आज्ञा चक्र का मेडिटेशन करें, या दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि त्राटक करें। ये त्राटक के भी काम आता है। ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्टल होते हैं और इनमें देखिए ये आकृति बनी हुई रहती है, जो कि हम ड्रॉ हमें करनी पड़ती है। इसकी बजाय अब ऐसी चीज़ें मार्केट में मिलने लग गई हैं। मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास तो काफ़ी पहले से थी ये चीज़ें, क्योंकि मैं रेकी काफ़ी पहले से कर रही हूँ। तो ये चीज़ें काफ़ी यूज़फुल पाई हैं मैंने, और इनका काफ़ी अच्छा यूज़ दिखाई देता है मुझे। तो आप भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। आज्ञा चक्र को जागृत होने से बहुत सारे रोगों की भी समाप्ति होती है। व्यक्ति में एक उल्लास आने लगता है, उसमें एक जीवनदायिनी शक्ति आने लगती है, उसको वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, उसको वो सब कुछ दिखने लग जाता है जो भविष्य में होने वाला होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है, फिर भी वो दूसरों के मन की बात को बहुत आसानी से जानने लगता है। तो अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं, और ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, इस तरह का चिन्ह आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ आप मंगवा भी सकते हैं। इसको अपने हाथ में लेकर भी आप इस आज्ञा चक्र का ध्यान कर सकते हैं, या फिर इसको आप अपने आज्ञा चक्र वाले स्थान पर भी रखकर और हीलिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही काम का है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ उमाश्री, आपको नित्य नई ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ मित्रों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन अवश्य ही दबा दीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है, 18 तारीख से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। अधिक मास में आपको अधिक लाभ दे सकूं, इसके निमित्त नॉमिनल चार्जेस पर कुंडली परामर्श की सुविधा आपको देने जा रही हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी जो आप कुंडली परामर्श ले रहे हैं उसका चार्जेस ज़्यादा है। कहीं वैसे मिनिमम 2100 तो है ही एक सवाल का, लेकिन उससे भी ज़्यादा है चार्जेस। और वास्तु परामर्श भी आप लेते हैं, वो भी ज़्यादा आपके कई बार ज़्यादा लगता है कुछ लोगों को। तो यहाँ मैं सभी भाई बहनों की सुविधा के लिए आपको बता दूं कि मैं 1000 रुपये में एक सवाल का जवाब दूंगी। मैं इसमें कुंडली बनाकर नहीं भेजूंगी, आप अपना बर्थ डेट, टाइम, प्लेस सब भेजिएगा। उसके द्वारा मैं आपकी कुंडली बनाऊंगी, और फिर मैं उसका अध्ययन करूंगी। अध्ययन करके आपने जो एक सवाल पूछा है उसका जवाब और उपाय भेजूंगी मैं आपको। मैं 5 उपाय भेजूंगी। तो आप एक सवाल के 1000 रुपये हैं, और अगर आप 2 सवाल पूछना चाहते हैं तो 1500 रुपये है उसकी फ़ीस। तो आप ये बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे, उसके बाद ही आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, तो डिस्क्रिप्शन से ईमेल आईडी लीजिए और सारा डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह जानिए। मैं सिर्फ 100 लोगों को ही परामर्श दूंगी। तो अधिक मास का ऑफ़र, अधिक लाभ वाला ऑफ़र आपके लिए मैंने चालू किया है। तो ये जारी हो जाएगा अधिक मास के प्रारंभ होते ही। तो बिना देरी किए आप संपर्क करिएगा और अपनी कुंडली को दिखाकर सारी मुसीबतों को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करना। मैं वैसे तो कोई भी चीज़ बेचती नहीं हूँ, सामान वगैरह नहीं देती हूँ, लेकिन जिन भाई बहनों को यदि कोई यंत्र मिलने में दिक्कत हो रही है तो वो मुझसे ले सकते हैं, लेकिन मैं उनको बाध्य नहीं करती हूँ। आपकी जहाँ से मर्ज़ी जो चीज़ लीजिए, क्योंकि हमें किसी प्रकार का लालच नहीं है और हम कोई चीज़ बेचने का धंधा नहीं करते हैं। हमारा काम है ज्योतिष के द्वारा आपकी सेवा करना और आपकी कुंडली का परामर्श देना, और यूट्यूब पर अच्छी वीडियो बनाना, जिससे कि बिना खर्चे के ही आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। तो बिना देरी के संपर्क करिएगा मित्रों। और एक सलाह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। घुट घुट कर रहना अच्छी बात नहीं है। घुट क्यों रहे हो आप जब मैं बैठी हूँ? तो सलाह लीजिए, मेरे अच्छे खासे अनुभव का लाभ उठाइए। 23-24 वर्ष का अनुभव मायने रखता है मित्रों, कम नहीं होता है। इतनी कुंडलियाँ देख चुकी हूँ, इतने लोगों का जीवन संवार चुकी हूँ, तो आप क्यों पीछे रहते हो? बिना देरी के संपर्क करो। मैं ऐसे उपाय बताती हूँ जो बहुत ही साधारण होते हैं और आप घर में रहकर ही कर सकते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा कुछ अनुष्ठान, कोई बड़ा खर्चा कुछ नहीं। जहाँ तक कोशिश यही करती हूँ कि बिल्कुल भी आपका खर्चा ना हो, बस मंत्र जाप, व्रत, उपवास, दान से ही सारी बात बन जाए। लेकिन कुछ लोग ये नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें उनको थोड़े खर्चे वाले उपाय बताने पड़ते हैं, और वो उन्हीं की चॉइस होती है। हम कभी बाध्य नहीं करते आपको। हम तो यही प्राथमिकता देते हैं कि आप मंत्र जाप कर लीजिए, दान दे दीजिए, या फिर व्रत कर लीजिए,
हम यही चीज़ें आपको बताते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये बहुत चमत्कारिक चीज़ है, ये इसको आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ये 7 चक्रास के मिलते हैं। आप चाहें तो ये नहीं मंगाना चाहते तो कागज़ पर आप ड्रॉ भी कर सकते हो, उसको दीवार पे चिपका कर उसका मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। पर ये जो क्रिस्टल होते हैं ना, कुछ खास तरह के क्रिस्टल होते हैं जो आपके 7 चक्रा को हील करने के काम में आते हैं। आपका अगर चक्र सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हर चक्र से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम इंसान के जीवन में आने लगती है। तो ये आज्ञा चक्र है, पूरा बुद्धि विवेक आपका जो मानसिक स्तर है उसको ऊंचा उठाने वाला है। तो इसका तो संतुलित रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। इस बार मैं एक और वीडियो बताऊंगी जिसमें इसके बारे में कुछ और ख़ास जानकारी आपको दूंगी और अन्य चक्रों के बारे में भी बताऊंगी।